हमारा प्रभु सच्चा है, आमीन। और उसके वचनों को आज हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। तो आइए हम लोग देखते हैं भजन संहिता 46 उसका 4 पद को। भजन संहिता 46 उसके 4 पद को हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे जो लिखने वाला दाऊद है वो लिखता है कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। किससे आनंद होता है? एक नदी है, सभी लोग बोलिए एक नदी है। एक क्या है? एक नदी है जिसकी नहरों से, क्या? जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। और जब मैं इस वचन को देख रहा था तो मुझे परमेश्वर ने इस बात को सिखाया कि वो नदी की नहरों से परमेश्वर के नगर में आनंद होता है ना? बोलिए सभी लोग, परमेश्वर का नगर। वहां पे आनंद कैसे होता है? एक नदी है जिसकी नहरों से, हालेलुया, बोलिए नदी की नहरों से। इसका मतलब ये कि नदी एक ही है ना? नदी एक है लेकिन उसके नहर अनेक है। हालेलुया, आमीन। और इसके पीछे का भेद जानते हैं क्या है? परमेश्वर के नगर का जो नदी है वो प्रभु यीशु मसीह है। जो परमेश्वर के नगर का नदी है वो कौन है जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और उस नदी की नहरें जानते हैं कौन है? हम और आप उस नदी की नहरें हैं। आमीन, हालेलुया। वो नदी प्रभु यीशु मसीह है और वो नदी की नहरें, बोलिए जो आपके अगल बगल बैठे उनको बोलिए आप उस नदी के नहर हैं। आपके द्वारा परमेश्वर के नगर में आनंद पहुंचता है। आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जीवन नगरों में पहुंचता है। हालेलुया। आपके द्वारा वो जीवन जल का नदी बहते हुए जाता है। आप उस नदी की नहर के समान हैं। कोई तो हालेलुया बोले, अरे हालेलुया बोलिए, आमीन। एक नदी है जिसकी नहरों से, हालेलुया, उसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। आमीन। हम सभी लोग उस परमेश्वर के जो परमेश्वर का नगर है उसमें आनंद का कारण होने के लिए बुलाए गए हैं। आप में से एक एक लोग उस परमेश्वर के नगर के लिए आनंद का कारण होने के लिए बुलाए गए हैं। वो नदी और एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जैसे ही हम सभी लोग का नया जन्म हुआ, जैसे ही हम सभी लोग का जन्म हुआ, हम सभी लोग परमेश्वर के राज्य में जन्मे। हालेलुया। हम सभी लोग परमेश्वर के राज्य में जन्मे और उस राज्य में एक नदी बहता है और वही नदी के बारे यहाँ पे बात कर रहा है वचन। ये वो नदी है जो प्रभु यीशु मसीह है। अब देखें ना, एक बड़ी सी नदी होती है और छोटा छोटा नहर होता है जो इधर जाता है, एक गांव जाता है, उस गांव में जाता है। क्या उस बड़ी सी जो होती है नदी उसके पानी को लेके, है ना? उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए।
प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ इज़राइल में। प्रभु यीशु मसीह आए, एक नदी बनकर आए। लेकिन जैसे ही हम सभी लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम सभी उसकी ऐसे नहरें बन गई जो उस नदी को लेके जा रहे हैं। उस नदी के पानी के हम लोग क्या बन गए? मार्ग बन गए। और वही जीवन का जल हमारे द्वारा भी बहता जा रहा है संसार के कोने कोने तक। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा? हालेलुया। अभी हम लोग अब आज के मुख्य वचन में नहीं आए, लेकिन इस चीज को समझिए कि ये वही जीवन जल का नदी है जो प्रभु यीशु मसीह है। और उससे सुंदर बात क्या है पता है? कि उसने आप में से एक एक लोगों को अपने नहर बना दिया है, ताकि परमेश्वर उस नदी की जल को हमारे द्वारा भारत के, झारखंड के गांव-गांव तक वो जल को पहुंचा सके, ताकि ये झारखंड, ये भारत के गांव-गांव के लोग, राज्य के लोग उस परमेश्वर के नगर की नदी के जल को प्राप्त कर सके, उस नगर के जीवन जल की नदी में से पी सके। कोई तो आमीन बोले। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और यही वो जल है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन का सोता बनाऊंगा। बोलिए आपके बगल वाले को कि आप जीवन जल के सोता हैं। जिस समय पवित्र आत्मा उतरता है, जिस समय आप उस आत्मा को पाते हैं, क्या होता है? वो आप उमड़ने वाला सोता बन जाते हैं। आप जीवन जल का उमड़ने वाले सोता बन जाते हैं। हालेलुया।